अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सिड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के बाद फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज़ भी पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानिया के वज़ीर बैनुल-अक़वामी माहौलियात गोल्डस्मिथ ने जुमा को अपने ओहदे से दे दिया इस्तीफ़ा। सीज़न 2023 की कामयाबी पर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान समेत GCC के सेक्रेटरी जनरल और अरब पार्लियामेंट स्पीकर ने मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में जुमा की देर रात एक बड़ा सड़क हादसा आया पेश। नागपुर से मुंबई जा रही बस हादसे के शिकार 26 अफराद हलाक। महाराष्ट्र के नासिक शहर में गुज़िश्ता दिनों ईद कुर्बानी से कबल मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग के बाद आज नासिक पुलिस ने खाती पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस अहलकार को कर दिया मुअत्तल, जबकि 2 पुलिस अफसरान का तबादला कंट्रोल रूम में कर दिया। अब खबरें तफसील से। पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के बाद फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में जुमा की सुबह तीसरे रोज़ भी पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मुजाहिरीन ने कई शहरों में सड़कों और गलियों में रुकावटें खड़ी कर पुलिस पर आग में लपटे हुए मुख्तलिफ अशिया के गोले फेंके, जबकि पुलिस ने जवाब में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कार्रवाइयाँ की। पेरिस के मगरबी इलाके में जहाँ पुलिस ने 17 साला नाहिल एम को गोली मारकर कत्ल किया था, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ गश्त कर रही हैं। इस इलाके में सड़कों पर दर्जनों जली हुई गाड़ियाँ की बाक़ियात पड़ी दिखाई दे रही है। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन को काबू करने के लिए हुकूमत ने 10,000 अहलकारों को तैनात किया है। मुसलसल 3 रातों से जारी एहतजाज के दौरान पुलिस ने जुमरात की नस्फ शब तक यानी जुमरात तक 100 लोगों को हिरासत में ले लिया था। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन की तादाद बढ़ सकती है। दारुल हुकूमत पेरिस में बस और ट्राम सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। एक पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर उन पर कत्ल के फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फ्रांस के सदर ने पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत की मजम्मत की और लोगों से पुरअमन रहने के लिए कहा है। अपनी मां के वाहिद औलाद नाहिल एम घरों में खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करते थे और रग्बी लीग खेलते थे। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर वाक़े को मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की, ताहम जब सोशल मीडिया पर कत्ल की वीडियो वायरल हुई तो पेरिस समेत मुज़ाफ़ती इलाकों में शहरियों ने पुलिस अहलकारों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। नाहिल के ख़ानदान का ताल्लुक़ अलजाइर से था। पार्क डी प्रिंस स्टेडियम के बाहर पेरिस रंग रोड पर एक बैनर लहराया गया था जिस पर लिखा था, खुदा उन पर रहम करे। फ्रांस के एक और शहर में एक नौजवान ने नाहिल के लिए इंसाफ का मुतालिबा करते हुए कहा, अगर आप अरब या सियाह फॉर्म हैं तो यहाँ पुलिस तशद्दुद रोज़ करती है। अरब और या काले लोग हैं, सियाह फॉर्म के लोग हैं तो यहाँ पर पुलिस उन पर हमेशा तशद्दुद करती रहती है, हर रोज़ उस पर तशद्दुद करती है। बरतानिया के वज़ीर बैनुल-अक़वामी माहौलियात ज़ैक गोल्डस्मिथ ने जुमा को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक ज़ैक गोल्डस्मिथ ने कहा कि बरतानिया माहौलियात पर आलमी क़यादत के किरदार के लिए अपना दावा खो चुका है और वज़ीर आज़म ऋषि सुनक माहौलियाती मसाइल में दिलचस्पी नहीं रखते। ज़ैक गोल्डस्मिथ को साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का इत्तेहादी समझा जाता है। वो हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी की गहरी तक़सीम में ऋषि सुनक के मुखालिफ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मसला ये नहीं कि हुकूमत माहौल दुश्मन है, मसला यह है कि हमारे वज़ीर आज़म दिलचस्पी नहीं रखते। गोल्डस्मिथ पार्लियामेंट के ईवान बाला में बैठते हैं और समुंदर पार इलाकों, दौलत मुश्तरका, तवानाई, आबो हवा और माहौलियात के वज़ीर ममलिकत के ओहदे पर फायज हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने अभी तक इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। ज़ैक गोल्डस्मिथ ने बाद में अपना इस्तीफ़ा ट्विटर पर भी पोस्ट किया। वाज़ेह है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान की साबिक़ अहलिया जमाइना गोल्डस्मिथ के भाई हैं। रवा हफ्ते के आगाज़ में हुकूमत के माहौलियाती मशवरे की तरफ से शाये होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बरतानिया मौसमियाती कार्रवाई पर आलमी रहनुमा की हैसियत से अपनी पोजीशन खो चुका है। मौसमियाती तब्दीली की कमेटी की रिपोर्ट में कोयले की एक नई कान को चलाने और बरतानवी तेल और गैस की पैदावार के लिए ताउन के लिए हालिया फैसले पर भी रोशनी डाली गई।
you, Hugh. Look, quickly on Lord Goldsmith. He was asked to apologise for his comments about the Privileges Committee, because I felt that those were incompatible with his position as a minister. He's obviously chosen to take a different course. I accept that. I'm proud of the record of this government, and indeed of Zach in government, making sure that we tackle climate change and protect our natural environment. I think the UK has played a leadership role. हज सीज़न 2023 की कामयाबी पर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन सैदान अल नहयान, कुवैत के अमीर शेख नवाब अहमद जाबिर अल सबह और OICC के जनरल सेक्रेटरी जनरल और अरब पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुबारकबाद पेश की है। अरब मीडिया के मुताबिक इमारात के सदर ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को पैगाम भेजकर हज सीज़न की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत और उसके इदारों की जानिब से मुनासिब हज की अदायगी में हुज्जाज को दी जाने वाली सहूलतों का बड़ा दखल है। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, नायब सदर और नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहयान ने भी हज की कामयाबी पर मुबारकबाद के पैगाम इरसाल किए। कबल अज़ीज़ बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा ने कामयाब हज सीज़न पर मुबारकबाद का पैगाम इरसाल किया था। बहरीनी शाह ने अपने पैगाम में कहा था कि इस साल हज सीज़न की शानदार इंतज़ामात और ख़ुदमात के आला मेयार के बाद कामयाब रहा, जिस पर शाह सलमान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। बहरीनी वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने भी शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद के अलग अलग पैगाम इरसाल किए। इस्लामी ताउन तंजीम OICC ने हज इंतज़ामात की कामयाबी पर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद को खराज तहसीन पेश किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल हसन ताहा ने कहा कि हरमैन शरीफ मुसलमानों के दिलों में बसते हैं। ज़ायरीन की खिदमत और उनके लिए शानदार काविशें काबिल कदर है। अरब पार्लियामेंट ने इस साल हज सीज़न को मुकम्मल करने के लिए शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में सऊदी अरब की हुकूमत की कोशिशों की तारीफ़ की और कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्युहल इख्वा वल अख़वात हज्जाज बैतुल्लाहिल हराम, अय्युहल हुज़ूरुल किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أن نحييكم من جوار بيت الله الحرام وأن نهنئ حجاج بيت الله والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وحجاج بيته صالح الأعمال، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها شرفها المولى سبحانه وتعالى بخدمة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وجعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها، واتخذت الجهود كافة وسخرت جميع الإمكانات بما يوفر وسائل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن. نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعلى الأمة الإسلامية الأمن والأمان، كما نسأله سبحانه أن يوفق حجاج بيته لإكمال نسك. हज 2023 के आखिरी दिन जुमा 30 जून 12 ज़िलहिज्जा को हज्जाज की बड़ी तादाद रमी के बाद मना से रुखसत हो गई। वो हज्जाज जो 13 ज़िलहिज्जा यानी आज भी मना में काम करना चाहते हैं, वो चौथे दिन भी रमा के बाद मक्का मुकर्रमा जाएंगे। हज सीज़न के तमाम मराहिल ख़ासकर वक़ूफ़ अरफ़ा, मुज़दलिफ़ा में रात को क़याम और तीनों दिनों की रमी इंतहाई आराम सुकून से मुकम्मल हो गई। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने, जो आला हज कमेटी के सरबराह भी हैं, हज सिक्योरिटी प्लान के नफाज में शरीक वज़ारत दाखिला, रियासती सलामती, वज़ारत नेशनल गार्ड्स, वज़ारत दफ़ा और महकमा खुफिया के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने हज्जाज की सलामती को यकीनी बनाने के इंतज़ामात और सिक्योरिटी स्कीमें कामयाब बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया। सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि जुमा को वजारत के दफ्तर मक्का मुकर्रमा में आला अहदेदारों से मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम अस्करी और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी के बाद हज सिक्योरिटी प्लान कामयाब रहा। उन्होंने नेशनल गार्ड्स और वजारत दफ़ा के वज़रा और हज सिक्योरिटी इंतज़ामात में शरीक तमाम इदारों के सरबराहों का भी शुक्रिया अदा किया। इलावा अज़ीज़ सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजल ने कहा कि हज सीज़न 2023 हर तरह की मुताद्दी अमराज और सेहत आम्मा को ख़तरात पैदा करने वाले मसाइल से पाक रहा। सेहत स्कीमें कामयाब रही।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर सेहत ने जुमा को मना में कंट्रोल सेंटर से बयान में कहा कि सऊदी क़यादत की मदद और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुसलसल निगरानी की बदौलत हर सीज़न की सेहत स्कीमें कामयाब रही। हर सीज़न हर तरह की मुतादी बीमारियों या सेहत आम्मा को ख़तरात लायक करने वाली मसाइल से पाक व साफ़ रहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की ज़ेर क़यादत आला हज कमेटी ने तमाम सेहत मसाइल हल कराने में ताउन दिया। वज़ीर सेहत ने गवर्नर मक्का मुकर्रमा व सरबराह मरकज़ी हज कमेटी शहज़ादा खालिद अल फैसल, नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा और नायब सरबराह मरकज़ी हज कमेटी शहज़ादा बदर बिन सुल्तान और मक्का मुकर्रमा गवर्नरेट का भी शुक्रिया अदा किया कि उनकी मुसलसल तवज्जो के बाद सेहत स्कीम कामयाब हो सकी। उन्होंने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की इंतहाई ख्वाहिश रही कि तमाम हुज्जाज की सेहत की हिफाजत सबसे ऊपर रहे। 354 से ज़्यादा सेहत इदारों और 36,000 से ज़्यादा सेहत अमला और 7,600 से ज़्यादा रज़ाकारों की मरबूत कोशिशों के बाद अय्याम हज में सेहत की स्कीमें कामयाब रही। नायब वज़ीर हज डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मिशात का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी और शोबों के दरमियान आम आहंगी ने इस साल हज सीज़न की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि अलविदाई तवाफ़ के बाद अंदरूनी ममलिकत से आने वाले शहरी और मुकीम गैर मुल्की हुज्जाज को मक्का मुकर्रमा से रुखसत हो रहे हैं। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने कहा कि अलविदाई तवाफ़ के इंतज़ामात कामयाब रहे। बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हुज्जाज को बेहतरीन सहूलतें फराहम की गई। मताफ़ में तोसी और सऊदी दलान की वजह से काफ़ी गुंजाइश निकल आई है। उन्होंने कहा कि हरमैन शरीफ ऑपरेशनल प्लान के दूसरे मरहले में तमाम फील्ड टीमें जो 100% चौकस है और हज्जाज की खदमत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा रहा है। मस्जिद अल हराम में सऊदी दौर की तीसरी तोसी के तमाम हिस्सों से फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसकी तमाम मंजिलें हज्जाज के लिए खोल दी गई है। शाह फहद वाली तोसी की तमाम मंजिलें और मस्जिद अल हराम के तमाम सहन हज्जाज के इस्तेमाल में हैं। इसी के साथ अमराज के बचाव के तमाम तदाबीर पर भी अमल किया जा रहा है। وفي نهاية نسككم لازم التوبة والاستغفار. هكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق. واحذروا مخالفة تلكم التوبة، واحذروا أن تنقضوا العهد وتعودوا إلى حمل الأوزار وأثقالها. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. दुबई में रेसिडेंसी और गैर मुल्की उमूर के इदारे के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अलमरी ने कहा कि ईद उल अज़हा के तातीलात के दौरान अब तक 7,52,167 मुसाफिर दुबई पहुँचे और यहाँ से रवाना हुए। अल इमारात और यम के मुताबिक अलमरी ने कहा कि इस साल लवा के शुरू से अब तक 9 मिलियन अफराद ने स्मार्ट गेट्स का इस्तेमाल किया है। अलमरी ने बताया कि ईद और मौसम गर्मा के तातीलात के बाद दुबई एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा मुसाफिर गुज़िश्ता हफ्ते से आना शुरू हो चुके हैं। उनकी आमद व रफ्त को जदीद टेक्नोलॉजी के तहत स्मार्ट गेट्स के ज़रिए आसान बना रहे हैं। अलमरी का कहना था कि मुसाफिरों की आमद व रफ्त को मज़ीद बेहतर और आसान बनाने के लिए नए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बलधाना ज़िले में जुमा की देर रात एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। नागपुर से मुंबई की तरफ जा रही बस बलधाना के सिंदखेड़ में राजा शहर के नज़दीक समलद्वी महामार्ग एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद सिटी लिंक ट्रैवल्स की बस में खौफनाक आग भड़क उठी। बस मुकम्मल तौर पर खाकसार हो गई। इस हादसे में 26 मुसाफिरों की मौत हो गई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने बस में लगी आग पर काबू पा लिया है। बलधाना के एसपी सुनील ने बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बस का टायर अचानक फट गया, जिसके बाद ड्राइवर बस पर से कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाद बस एक खंबे से टकरा गई। इसके बाद ये डिवाइडर से टकरा गई, जिससे फ़ौरन गाड़ी में यानी बस में आग लग गई। लोगों को बस से उतरने का मौका नहीं मिल सका। किसी तरह सिर्फ चंद लोग ही बस से बाहर निकल सके। बलधाना के एसपी सुनील ने बताया कि हादसा देर रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। हादसे के वक्त बस में 32 अफराद सवार थे, जिनमें से 26 अफराद की मौत हो गई, जबकि 8 अफराद अभी शदीद ज़ख्मी बताए
جا رہے ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ بس کا ڈرائیور محفوظ ہے۔ حادثے کی وجہ سے سڑک پر ٹریفک متاثر ہو گئی۔ فی الحال ٹریفک پولیس جلد از جلد ایکسپریس وے کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور صنعت کار گوتم اڈانی کی نزدیکی کے سبب اڈانی مہا گھوٹالہ ہوا۔ ساتھ ہی کانگریس نے کہا کہ اس مہا گھوٹالے کی کوئی بھی جانچ اثر انداز نہیں ہوگا۔ سوائے جے پی سی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے صرف جے سی پی کی جانچ سے ہی اس کی اصلیت سامنے لائی جا سکتی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے ایک بیان میں کہا کہ پارٹی پہلے سے ہی مانتی ہے کہ سپریم کورٹ کا ماہرین کی کمیٹی اور سیبی کی جانچ کا دائرہ محدود ہے اور صرف جے پی سی ہی اڈانی گروپ کے ساتھ وزیر اعظم مودی کے قریبی تعلقات کی جانچ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جانچ سے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ مودی نے اپنے قریبی دوستوں کی مدد کے لیے قوانین، اصول و ضوابط کو بدل کر ملک یا بیرون ممالک میں اڈانی گروپ کا کاروبار کو نجی طور سے کیسے آسان بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مہا گھوٹالہ ہے اور اس کے سبھی پہلوؤں کو صرف جے پی سی جانچ کے ذریعے ہی سامنے لایا جا سکتا ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ایکسپرٹ کمیٹی نے اڈانی مہا گھوٹالے پر سیبی کے نظریے کے متعلق نرم لیکن قصوروار ٹھہرانے جیسے زبان کا استعمال کیا ہے۔ مہاراشٹر کے ناسک شہر میں گزشتہ دنوں عید قربانی سے قبل موب لنچنگ کے دوران ایک مسلم نوجوان کی موت کے معاملے میں آج ناسک پولیس سپرنٹینڈنٹ نے خاطی پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا جبکہ 2 پولیس افسران کا تبادلہ کنٹرول روم میں کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مہاراشٹر کانگریس کے کارگزار صدر اور سابق وزیر محمد عارف نسیم خان کی کوششوں کا مثبت نتیجہ نکلا۔ واضح ہے کہ واقعے کے بعد نسیم خان نے خاطی پولیس افسران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، نیز متوفی کے اہل خانے سے ملاقات بھی کی تھی اور سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ارباب اقتدار سے انصاف طلب کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق 24 جون کی شام کو چند شرپسندوں نے اگتپوری کے قریب گمبھیر واڑہ پھاٹا پر ایک کار کو روکا۔ انہیں گاڑی میں ممنوع گائے گوشت ہونے کا شبہ تھا، جس کے بعد انہوں نے گاڑی میں سوار 2 افراد پر لوہے کی سلاخوں سے حملہ کیا جس کے سبب ایک نوجوان ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ شدید زخمی متوفی کی شناخت 31 سالہ عفان انصاری کے طور پر کی گئی اور زندہ بچ جانے والا ناصر قریشی 24 سالہ ممبئی KKEM اسپتال میں داخل کیا گیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ پولیس کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کے بعد فرانس کے مختلف شہروں میں تیسرے روز بھی پرتشدد احتجاج کا سلسلہ جاری۔ برطانیہ کے وزیر بین الاقوامی ماحولیات گولڈ اسمتھ نے جمعہ کو اپنے عہدے سے دے دیا استعفیٰ۔ سیزن 2023 کی کامیابی پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سمیت GCC کے سیکریٹری جنرل اور عرب پارلیمنٹ اسپیکر نے مبارکباد پیش کی۔ مہاراشٹر کے بلدھانا ضلع میں جمعہ کی دیر رات ایک بڑا سڑک حادثہ آیا پیش۔ ناگپور سے ممبئی جا رہی بس حادثے کے شکار، 26 افراد ہلاک۔ مہاراشٹر کے ناسک شہر میں گزشتہ دنوں عید قربانی سے قبل مسلم نوجوان کی موب لنچنگ کے بعد آج ناسک پولیس نے خاطی پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 پولیس اہلکار کو کر دیا معطل جبکہ 2 پولیس افسران کا تبادلہ کنٹرول روم میں کر دیا۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔ محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو۔ معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریف لانے پر ہی پتا چلیں گے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر only 4.9% wastage. No making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School,
7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.